राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। पंडित के वोट के लिए लोग हाथ पैर गोड़ सब छोड़ने के तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि पंडित किधर जाए? बीजेपी में जाएगा? क्या है? धर्मेंद्र यादव जी अभी बताओ। यादव वोट मांग रहे हैं। यहाँ काम का बेड़ा चल रहा है। जातिवाद बताओ कैसा है? नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष और हमारा खास प्रोग्राम चुनावी चाय में आपका स्वागत। आज हम गोरखपुर से 20 से 25 किलोमीटर दूर आए हुए हैं एक छोटे से गांव पिपराई। और जैसा कि आप हमारे हाथ में एक चाय का कुल्हड़ भी देख रहे हैं, आज हम यहाँ से अपना एक और चुनावी सफर तय करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि ये यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। जो गांव के लोग हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या विधायक और यहाँ के सांसद ने पूरी की, या यहाँ के जो लोग वो मौजूदा सरकार से खुश हैं, या फिर यूँ कहें कि वो इस सरकार से खुश नहीं है और वो बदलाव चाहते हैं। तो हम बात करेंगे। और कहते हैं ना, चाय की दुकान पर बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। एक कटिंग चाय से पूरा मसला हल हो जाता है, कई बड़ी बड़ी डीलिंग हो जाती है। हम आज यहाँ पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? कपिल देव जी, ये बताइए कि आपके गांव में आपको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, आप मौजूदा सरकार से खुश हैं, क्या चाहते हैं आप? थोड़ा तेज बोलिएगा। बीजेपी चाहते हैं आप? तो बीजेपी क्यों? आखिर कारण क्या है आपका? बीजेपी आप क्यों चाहते हैं कि दोबारा सत्ता में बीजेपी आए? उसके काम से खुश है? क्या काम से खुश है? गोरखपुर का डेवलपमेंट है इसलिए कि उत्तर प्रदेश में वो काम अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो काम अच्छा कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को काम अच्छा कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि दोबारा एक बार फिर योगी आदित्यनाथ आए। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम? अच्छा, अरे राम, बहुत तेज बोलिए ना। का है शर्मा का है, हंसी इतनी गजब की है। बताइए क्या चाह रहे हैं आप? बीजेपी बहुत अच्छा है, तो क्या चाहते हैं? दोबारा बीजेपी आए? हैं? किस काम से ज्यादा खुश हो गए हैं आप? अरे कैमरा में देख लीजिए थोड़ा। हाँ, चारों तरफ काम बढ़िया हो रहा है। डेवलपमेंट जो कर रहा है योगी आदित्यनाथ द्वारा जो किया जा रहा है उससे खुश हैं काफी खुश। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ के काम से तो खुश नजर आ रहे हैं। और जो भाई साहब ने चाय बनाई है, चाय बड़ी गजब की बनाई है आपने। अपना नाम पहले बता दीजिए। अमरनाथ जी। अच्छा बताइए, चाय में क्या मिला है? नहीं और कुछ नहीं, तो चाय तो बड़ी गजब की बनाई है। खौलाने से अच्छी हुई, मतलब ज्यादा खौलाया जाए चाय तो बढ़िया हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन बेहतर है, क्या आप क्या चाहते हैं? आप इस बार किस ओर देखते हैं? योगी जी की सरकार हम लोगों को मिल रही है, सुविधा मिल रही है। किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? हमारे यहाँ घंटा रहती है, रोज जाने में दिक्कत होती थी, 1.5 घंटा लगता था। पहले 1.5 घंटा लगता था, सड़कें अच्छी नहीं थी, लाइट की सुविधा नहीं थी, अब लाइट की सुविधा हो गई। 24 घंटा लाइट रहती है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गाँव 24 घंटा लाइट देंगे, तो अब 24 घंटा लाइट आ रही है। अच्छा, इसलिए आप खुश हैं? तो लाइट 24 घंटा मिल रही है, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जब से योगी सरकार आई है तब से आप लोग खुश हैं।
तो चाय वाले भैया का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है तब से खुश है। आइए थोड़ा बाहर हो जाओ भैया, थोड़ा हाँ थोड़ा उजेला है। हाँ चाचा क्या नाम? अरे तिवारी जी, ये बताइए कि पंडित को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है इस समय पंडित के वोट के लिए लोग हाथ पैर गोड़ सब जोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि पंडित किधर जाए? बीजेपी में जाएगा? क्या है कोई गलती नहीं है। पंडित जी जिस बिरादरी होते हैं वो उनको अच्छा है पंडितों का। और जो विकास का खर्चा है अच्छी बन गई है, पढ़ाई बढ़ गई है, आने जाने में सुविधा हो रही है। बच्चों के शिक्षा में जो जिस तरीके से अच्छे मिल रहे हैं, जो गाँव में सही ढंग से अंगूठा लगा के दिए जा रहे हैं, एक भी के इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। पहले आधा बढ़ता था, आधा हो जाता था, अब जो है 100% बच रहे हैं। सारे गाँव वाले को दाल है, दूधों बार फ्री राशन दे रहे हैं, सरकार दे रही है। इसकी पहले कोई सरकार गरीबों को नहीं पूछे, पंटांगियों को नया जीवन मिला। जो 70 साल में भगाए जा रहे थे पंटांगियाँ, उसमें योगी जी ने उनको सारी सुविधा दी, मकान दिए, सड़क दिए, शिक्षा दिए, बच्चों को जो है अच्छा स्वास्थ्य दिए, राशन कार्ड बनाए, वो सर्विस में उनका नाम पड़ा। ये सब योगी जी ने किया। इसके पहले कौन सरकार थी जो उनको क्यों भगा रही थी? आखिर तो अभी तो नागरिक से गरीब थी, उनके पास एक इसमें जमीनें नहीं है, जिसमें वो रहते थे उसको भगाया जा रहा था। जो जंगलों जमाने से जंगल काट के रेल की पटरियाँ जो है बनाते थे, आज उनको बेघर किया जा रहा था। योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया। करोड़ों वोट तो योगी जी के पंटांगियाँ के जो एक वोट नहीं कर सकता है। पंटांगियाँ जो समाज है वो योगी जी को वोट देगा, क्योंकि 100% देगा, 100%, क्योंकि काफी काम किया, बहुत काम किया। और योगी जी के काम से आप खुश हैं? बहुत खुश है। तो सीएम योगी के काम से तो चाचा खुश हैं, चाय वाले भैया खुश हैं, उनके कई लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। हम पान वाले भाई साहब से बात करेंगे। अरे बड़ा खुश है, देखिए पान वान बेच के एकदम बिल्कुल चकाचक। नाम धर्मेंद्र यादव जी, अभी बताओ यादव वोट मांग रहे हैं। यहाँ काम का ब्यौरा चल रहा है, यहाँ काम का ब्यौरा चल रहा है, जातिवाद नहीं। योगी जी, लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं यादव तो हमारे सब है। हाँ, विकास हुआ है आपके इधर क्षेत्र में? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अच्छा, रोड कैसी अब आपको खुद है? चकाचक। अच्छा, पहले से बहुत बेटर है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था 24 घंटे लाइट की बात कही जाए, मिल रही है लाइट? तो 24 घंटा लाइट मिल रही है। या तो भैया कह रहे हैं कि नहीं हम तो भैया योगी को वोट देंगे। हाँ, ये कुछ स्कूली स्टूडेंट का नाम भैया? अरे बताओ। विदेश सिंह किस क्लास में? 10th में हो? उम्र कितनी? 16 साल, अभी वोट के लायक नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है। तब ये बताओ, समाचार देखते होगे, गांव में क्या लग रहा है तुमको? सही व्यवस्था सही है? पढ़ाई, तुम कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे, स्कूल में व्यवस्था कैसी है? बहुत सही, एक नंबर है। पीछे हो जाओ। अच्छा, पहले और अब में क्या अंतर है? जब से योगी सरकार आई तब से और पहले में क्या अंतर है? कुछ अंतर तुमने देखा, कुछ अंतर पाया, इसलिए अच्छा कह रहे हैं? शिक्षा का माध्यम बढ़ गया, शिक्षा का माध्यम शिक्षा बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। माध्यम क्या बढ़ गया? मतलब पढ़ाई बढ़िया से हो रही है अब पहले जैसा। क्या पहले टीचर नहीं पढ़ाते थे? पहले टीचर आते थे पर पढ़ाते नहीं थे, अब तो 2 अटेंडेंस लगा देते हैं, सब पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले बंक करते थे क्या स्कूल में? बंक नहीं करते थे, मतलब आते थे, टीचर नहीं आते थे। अभी टीचर आते थे नहीं आते थे, बट अब प्रॉपर क्लास। अब प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही हो, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो और 10th क्लास में, चलो बढ़िया से पढ़ाई करो। तो जो स्कूल के छात्र हैं 10th क्लास का है, उसने बताया कि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उतनी दुरुस्त नहीं थी। पहले टीचर आते तो थे लेकिन क्लास तक नहीं पहुंचते थे, कभी कभार तो टीचर ही नहीं आते थे। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। गांव के लोग हैं, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं कि आखिर उनके साथ जो यहाँ के मंत्री, विधायक या यूँ कहें सांसद हैं, वो उनके लिए विकास कर रहे हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। एक और भैया चाय पी रहे हैं हम चुटकी लेके। क्या नाम भैया? अरे दिलीप का है, है व्यवस्था ठीक है, टाइट है यहाँ पे? हाँ,
कम बोल रहे हैं। हाँ। कंप्लेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ राशन नहीं मिलेगा, नहीं दे रहे हैं, बताइए क्या करें? अच्छा, किससे कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेंट किए थे, अच्छा। क्या करें? कहाँ है राशन की दुकान किधर है? अच्छा, तो यहाँ के विधायक हैं तो उनसे बात नहीं हुए? विधायक से बात करनी चाहिए। राशन आपको कम दिया जा रहा है, कहाँ है राशन की दुकान? यही आगे है। अच्छा, आपके पास है राशन कार्ड है और पूरा पक्का हो राशन कार्ड मिल रहा है? चलिए अभी हम आपकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। वो हमको नहीं चला करा, देखा नहीं करेंगे, जाओ जहाँ राशन को ऐसे कह दिया, राशन नहीं दे, लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर रही? कोई लड़ाई नहीं, कंप्लेंट किए तो बोला हाँ हाँ, बताइए कितना राशन मिलता है? भैया तारीख खाते हैं हमारी। हाँ? अब तारीख खाते हैं तो क्या है, बस चढ़ाते होंगे ना कि यहाँ इतना दिए हैं? कार्ड पे चढ़ाए हैं? क्या चढ़ाए हैं? कार्ड है। भाई साहब तकलीफ में है, इसीलिए कम मध्यम मुस्कुरा रहे थे। अब इन जाने हैं कि क्यों तकलीफ में है। भाई राशन तो सबको चाहिए, गरीब तबका जो इसी से अपना किसी तरह गुजारा करता है। हाँ हाँ, अरे दाई उधर से चला जाओ, उधर इस महीने राशन नहीं दिया, सबको मिला है, पूरे गांव मिला। महीना में अभी 21 पैसा मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है, महीने खत्म हो जाता है। आपको इतना दिया जाता है? 1 महीने में 2 बार मिलता है और एक ही बार अभी मिला भी था। हाँ, अब मिलेगा नहीं भगवान। मिलेगा नहीं। आइए चलिए चलते हैं, देख लेते हैं हम भी क्या है, क्या व्यवस्था है। आइए चलते हैं, इनकी भी समस्या है। जब आए हैं यहाँ तक तो सुन लेते हैं कि आखिर राशन डीलर राशन क्यों नहीं दे रहा। इस तरह की कई सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। परेशानी है, प्रॉब्लम है, क्या नाम बताया, दिलीप की परेशानी थोड़ी सॉल्व हो जाए। जल्दी चलिए आइए भैया, आपको भी परेशानी थी ना? आइए 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 आइए, आप लोग बताएंगे तभी नाम जानेंगे। हम ऐसे कार्ड लेकर कहाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहेंगे कि जो ये लोग हैं इनकी समस्या सुनी जाए और इनके जो समस्या उसका निस्तारण किया जाए। ये अभी तक यहाँ के विधायक से नहीं मिल पाए, क्योंकि विधायक साहब आते हैं कौन है विधायक? कहाँ के, किसके हैं, किस पार्टी के हैं? भाजपा के विधायक हैं, आते नहीं हैं। यहाँ आते हैं, कुछ दुकान पर बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। दुकान पर बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। समस्या सुनते हैं? समस्या नहीं सुनते? हाँ चलिए आइए, अब कितनी दूर है दुकान? आगे आइए, चलते हैं हम लोग समस्या को कोशिश नहीं, गाड़ी से नहीं चलेंगे, पैदल चलेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा दूर दुकान नहीं है और पास ही में दुकान है, हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इनके साथ ही हो रहा है तो गलत बात है और इनके जो समस्या उसका निस्तारण करेंगे। आए तो हम किसी और काम से, लेकिन अब दिलीप जी को दुखी भी नहीं देखा जा रहा था, मतलब गुस्सा रहे थे। 1 महीने का कह रहे हैं राशन नहीं दिया गया है और अब देखते हैं कि आखिर क्या कारण क्या है, वजह क्या रही कि आखिर ठेकेदार इनको राशन नहीं दे रहा। और उससे भी जानेंगे उसकी समस्या क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको दिया नहीं रहा। ये है कि हम कंप्लेन कर दिए। हाँ हाँ, कंप्लेन कर दिया। अच्छा, आगे 1076 तो 1076 से जब कंप्लेन किए तो फिर क्या हुआ? वहाँ से जांच आया था तो गोरखपुर के कोई अधिकारी थे, वो फोन किए थे कि आपको पूरा राशन मिलेगा, मिलेगा। हाँ, और देखिए आज बंद है। कहाँ है? यही है, आइए चलते हैं।
ये कह रहे भाई साहब बंद है, देखते कौन देखने कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर कौन सी दुकान है? तो खुली है? दुकान बंद है। अब देखिए हम आए थे कि दिलीप जी की समस्या का हम निस्तारण कर सके, देखिए, लेकिन आज दुकान क्या बंद रहती है? आज दुकान बंद रहती है? रविवार बंद ही रहता है। समय है 7 से 12 बजे और आपको टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलवार बंदी है, मंगलवार बंदी है, मंगलवार को दुकान बंद है। देखिए ताला भी लगा हुआ है। तो हम ये सोचे थे कि चलिए दिलीप जी की कुछ जो समस्या है उसका हम लोग निस्तारण कर सके, लेकिन यहाँ पर तो दुकान बंद है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन दिलीप जी आपको हम अपना नंबर दे देंगे, आप हमसे बात कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। अगर ये आते हैं तो इनसे हमारी बात आप कराइएगा। कोशिश हम ये करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाए। और कुछ अधिकारी हैं, एक बार उनसे भी आप बात करके देखिए, विधायक से भी बात करके देखिए, ताकि आप मजबूत रहें कि आपने बात की है, आप अपनी बात ऊपर तक रखें, ताकि जो कोटेदार है आपको राशन दे। देखिए यहाँ के चेयरमैन जो है वो सुन नहीं रहे। यकीन नहीं मानिएगा, मैं जमीन दिया हूँ यहाँ पर, और इसके पहले के जो चेयरमैन थे उनको भी हम मतलब अपना दिए थे जमीन आवास के लिए, और हमारे ज़मीन पर चूना उना तक गिर गया है, लेकिन हमारा सब कुछ हो गया, पैसा नहीं आ रहा है। खाली समझ दे रहे हैं कि 1 महीने में आएगा, 2 महीने में, अभी तक हमारा आवास भी नहीं आया। अब बताइए तो बड़ी समस्या है आपके साथ। चलिए हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी आवाज़ को हम ज़्यादा से कहिए तो उसका नाम है, जो क्या कहते हैं, DPR नंबर जो बना के देते हैं उसका कापी भी हमारे पास है, घर पर रखा हुआ है। कहिए तो दिखा दें, अगर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा पास करवा सकते हैं। देखिए हम कोई वो नेता तो नहीं है कि हम पास करवा दें। हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपकी जो समस्या है अब उसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और उच्च अधिकारी तक आपकी समस्या सुनी जाए। यहाँ के विधायक से ही संपर्क किए हैं, विधायक जी से नहीं। तो चलिए कोशिश ये कीजिए, एक बार विधायक जी से भी मिलिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी जो समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल हम लौटते हैं अपने फिर से प्रोग्राम की तरफ लौटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो गांव के लोग उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही। कुछ लोग यहाँ पर मिल भी गए, सौभाग्यवश। अच्छा, आपका नाम सर? राकेश जी, ये बताइए कि आप मौजूदा सरकार से खुश हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उससे खुश हैं? आपको जो मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को मिलना चाहिए वो मिल रही है? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, विकास हुआ है। तो क्या चाह रहे, इस बार क्या आप बदलेंगे, नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, या फिर एक बार फिर से योगी सरकार? योगी सरकार ही है। योगी सरकार है, उससे उनके काम से संतुष्ट हैं आप? अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? संदीप विश्वकर्मा। संदीप विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, आपके गाँव का डेवलपमेंट हुआ है? बहुत हुआ है, और होने की ज़रूरत है, और आशा भी, और होने की ज़रूरत भी है, और आशा भी है। तो यही सरकार से आशा, यही सरकार, बार बार यही सरकार आए, हम तो यही उम्मीद करेंगे ताकि विकास का जो दर है, जो गति है, उनके विकास की जो गति और शिक्षा, स्वास्थ्य और भी देखा जाता है, जो गांव के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर भी कई सवाल उठते रहते हैं। नहीं, बहुत सुधार हुआ है, प्राइमरी स्कूलों में बहुत सुधार हुआ है, रंगाई पुताई का भी काम हुआ है। पहले कितना ठंडा दिखता था, विद्यालय वगैरह बहुत साफ सफाई हुआ है, हर जगह शौचालय बना है, बहुत गंदगियाँ नहीं है। पहले कितनी गंदगियाँ थी, बहुत गंदगियाँ थी, अभी साफ सफाई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो अब आम आदमी पार्टी भी आ गई उत्तर प्रदेश में, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। वो दिल्ली मॉडल लेके आ रही है। वो कह रही है आप दिल्ली में आके देखिए, वहाँ के स्वास्थ्य, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के जो आपका अस्पताल है वो देखिए, वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। हम ऐसी ही शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे ही यहाँ पर देंगे। क्या जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है उन्होंने आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी है, शिक्षा नहीं दी है? काम अच्छा कर रहे हैं। आपके बच्चे होंगे, पढ़ने जाते हैं स्कूल में, क्या लग रहा है आपको, उनकी शिक्षा कैसी चलेगी? पढ़ाई अच्छी हो रही है, आपको संतुष्ट है? मतलब कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहा है आपको। अच्छा, ऑप्शन है आपके पास अभी, क्योंकि बाद में ऐसा होता है ऑप्शन भी नहीं मिलता। ऑप्शन है, अभी सपा कह रही है कि हम आएंगे तो हम
तीर मार रही है, बसपा कह रही है, कांग्रेस बीजेपी भी कह रही है, मनसे में तीर मार रही है। तो तीर मारने की सब बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर आप लोग बैठ के दुकान में घर जाते रहते हैं। तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि क्या नाम है? भाई हम लोग तो अभी सभी क्या? पार्टी को देख चुके हैं। अब आपको क्या लग रहा है, क्या चेहरा बदलना है? नहीं बदलना सही सरकार है, अच्छा काम करें। और चाचा कुछ गुस्से में है, बताइए, नाम बता दीजिए अपना। प्रेम नारायण नारायण सिंह जी, ये बताइए प्रेम जी कि क्या क्या चाह रहे हैं इस बार? नहीं, सरकार यही चाह रहे हैं, भाजपा ही की सरकार बने। हम लोगों का कोशिश है भाजपा का सरकार बने, विकास भी हुआ है। अच्छा, ये कानून व्यवस्था को लेकर बात है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो कानून व्यवस्था गाँव के अंदर आपके अंदर सही है? रोड चकाचक है, स्कूल सब सही है, कानून व्यवस्था भी सही है इस सरकार में, और रोड और नाली सब सही है, सब बढ़िया, सब खुश है, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, कुछ भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से इस गांव की जो अमूमन जनता वो कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नया चेहरा चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और गवर्नमेंट से किस बात की उनकी नाराज़गी है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, और भी कुछ दुकान, क्योंकि देखिए इस लॉकडाउन में कई ऐसी दुकानें हैं जो टूट गई, कई ऐसे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए लॉकडाउन के, जो व्यवसाय है चौपट हो गया, और इससे कई लोग ऐसा है कि वो कुछ चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं लॉकडाउन बंद हो गया, लेकिन विपक्ष लॉकडाउन को ही भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो जो कोई ज़मीन है उसको वापस पा सके। तो देखते हैं कोई ज़मीन वापस पा पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं जो ये कुछ बताएंगी हमें कि गाँव के अंदर का। अरे अम्मन कैसी हो? अरे दादा क्या भाग रही हो? अरे बताएंगी, अरे शर्माई ना ही बताए कैसी हो, पहले बताइए अम्मा। ठीक है, अच्छा ये बताएं, खुश हैं आप कि मतलब सरकार से खुश है? आपके गांव में विकास हो रहा है? अब हम क्या बताएं? अरे बताओ ना, अरे घर का खाना आप लोग का बनावे का, ठीक है, तो क्या लग रहा है आप खुश है? महंगाई जो है क्या लग रहा है आपको, कम हो चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अगली सरकार कोई और चेहरे को मौका दे? अरे महंगाई तो पहले भाई बाबू कभी किसी वक्त महंगाई के सरकार पहले होगा, मांगोगा, होगा। हाँ, तो महंगा बात तो क्या मतलब क्या चाहता हो कि कम होगा, कम महंगाई कम हो गए? तो अब अगले लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम कम कर देंगे, तो क्या मतलब चेहरा बदलना चाहती है कि यही चाह रही, यही चेहरा? अरे शर्माएगी अम्मा, तो शर्माएगी। अरे अम्मा शर्माओ ना। हाँ, चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। गांव की महिलाएं थोड़ा शर्मा जाती हैं और कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे अगर मिल जाती है तो। और हमारी जो कोशिश ये है कि जो और महिलाएं, अरे रुकिए, चाची को गुस्सा आ गई, अब कह रही। चलिए तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम लगातार ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए इस व्यवस्था को, देखिए, ये नहीं कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि नहीं आज गुंडागर्दी बंद हो गई है, आज सिर्फ एक दो चीज़ को मत देखिए। सरकार किसी की भी आए, चाहे अखिलेश की आए, चाहे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आए, चाहे मायावती आए, ये ज़रूर देखिए आप कि जो मौजूदा सरकार है वो आपके लिए क्या आने वाले समय में कुछ कर पाएगी, या फिर अखिलेश अगर आते हैं तो क्या वो जो गलती करके उनसे गद्दी छीनी गई थी, जनता ने जिसके ऊपर भरोसा किया, योगी के ऊपर भरोसा करके वोट दिया था, अपना वोट दिया था, क्या फिर से वो भरोसा जीत सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बसपा अपनी कोई ज़मीन तलाश रही है, कांग्रेस 30 सालों से सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसको सत्ता का सुख नसीब नहीं हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ऑटो वाले भैया से हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम? बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? सब चकाचक व्यवस्था ठीक है गाँव में? विधायक से पूछो, विधायक ठीक है? अच्छा ये बताओ, गाँव में कोई समस्या नहीं है, रोड सब सही है? योगी सरकार से पूछो कि अगला चेहरा चाहते हैं?
हैं? अच्छा, रोड खराब है तो क्या चाह रहे हैं, बन जाए रोड? अच्छा ये बताइए, अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं आप? हैं? अगली बार क्या चाह रहे हैं आपकी तो 2022 में क्या नया चेहरा चाहते हैं क्या फिर यही सरकार? यही सरकार चाहते हैं। बड़े खुश हो गए हैं आप, हाँ योगी जी से। ऐसा क्या कर दिए योगी जी? अच्छा, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, चलिए बढ़िया। और भी चल बन रहे हैं हम, चर्चा से बात करेंगे। एक मिनट क्या भैया, हाँ नाम बताइए। अरे भाई चौरसिया जी, क्या हाल चाल? सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चौरसिया जी बताइए, जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर वोट कर रहे हैं, सभी सरकारें वोट कर रही। भैया जरा 1 मिनट ऑटो बंद कर दो, 1 मिनट ऑटो बंद कर दो। हाँ, सभी धर्म को लेकर, जाति को लेकर वोट मांगोगे। आपको क्या लगता है इस बार जो जाति और जो धर्म है उससे परे आप लोग जाएंगे या फिर आप लोग जाति धर्म को देखेंगे या फिर डेवलपमेंट को देखेंगे? क्या देखेंगे इसमें? डेवलपमेंट है, सबको लेकर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है। कौन चल रहा है? ये होगी जी, योगी जी चल रहा है। तो चौरसिया जी खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। अच्छा, यहाँ के विकास से खुश हैं? आपके गाँव में विकास सड़क हो रहा चौड़ा है? हो गया, गांव में सड़क चौड़ा हो गया, बहुत आदमी को शौचालय मिल गया, आवास मिल गया। हाँ, अच्छा, बिजली मिल रहा है यार, 24 घंटा बिजली मिल रही है। हाँ। अरे तब तो बिल्कुल आप लोग खुश हो गए, इसीलिए दांत चमक रहा है चौरसिया जी। अच्छा ये बताइए, चमकता रहेगा। हाँ भगवान करे चमकता रहे ऐसे ही। अच्छा जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी, यहाँ की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं सही कर पाएगा, कोई सरकार आएगा। हाँ। मतलब यहाँ सही नहीं है, कोई सरकार आएगा, कोई सरकार आएगा खुश है, लेकिन कोई सरकार, सरकारी कर्मचारी और कोई सरकार ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? ना, ऐसा लग क्यों रहा है? सरकार आदेश करता है लेकिन कर्मचारी करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कर्मचारी करना नहीं चाहते? हाँ, हराम पे तनख्वाह चाहिए। अच्छा, घर बैठे हुए तनख्वाह चाहिए। घर बैठे हुए तनख्वाह चाहिए, करना नहीं चाहते हैं। हाँ, हाँ। वो लोग, लेकिन सरकार चाहती है। आप सरकार से बहुत खुश है? अम्मा हाँ, हाँ। बोलबू कुछ आई थे तुम्हारे पास, रुको। हाँ, अरे भैया चलो, अम्मा बढ़िया। अम्मा से हम कोई बात करने की कोशिश करेंगे, देखें अम्मा कुछ बोलिए। अम्मा नाम बताओ पहले। नाम पता नहीं। अरे अपना नाम बता दो, अपना नाम बताया था। क्या चल रहा था? हाँ? उम्र हो गई अम्मा, क्या चल रहा था? चलो हमारे घर में चला खाए जाए, खिलाए तुका। हाँ बताओ, बेटा है तुम का जहाँ ले चलो नहीं, चलो। हम खिलाते। हाँ, अरे अम्मा बिल्कुल, हम बिल्कुल चलो। अरे ये तो बता दे कि सरकार से खुश हो ये आले? सब कुछ सब कुछ सरकार भर दिया। सब कुछ भर दिया? राशन वाशन मिल रहा है टाइम पे? हैं? अरे नहीं मिल रहा है तो बताइए, दुखी मत होइए। मिलेगा, मन में कुछ मत रखिए, मिलेगा राशन। अच्छा और बताओ, महंगाई तो हो गई लम्बा, बताओ चूल्हा वूल्हा कैसे जला? इतना का महंगा हो गया, गैस वैस इतना। गैस कितना चलाता है? हाँ, अब गरीबों के लिए वो न रही तबन गैस चली। हाँ। ना ये चला कर सही बात है। हाँ, हाँ, कभी होला। हाँ, हाँ, हाँ। गैसवा फंसा दे बाटा, सरकार मांगन करी। हाँ तो सरकार से कहीं खुश तो है नहीं आप? हैं? अम्मा दुखी हैं आप कहीं ना कहीं? नहीं। अरे खुल के बोला कर, डायरेक्ट थोड़ा बता। हमारे डर कौन बा? हाँ बरल बाजार में बात करी। चलिए खुश है, अच्छी बात है कि अम्मा खुश। अच्छा पेट भर। अच्छा फ्री का जो राशन की बात हो रही थी, वो फ्री का राशन दिया जा रहा है, मिलेगा? चलिए तो अम्मा खुश है और खुश भी होना चाहिए। देखिए सरकार जिस काम के लिए आती है, चुनी जाती है, लोग जिस काम के लिए चुनते हैं, अगर वो काम कर रही है, लोग उससे खुश हैं तो अच्छी बात है। वो क्या चाहते हैं और उनकी अपनी क्या राय है मौजूदा सरकार को लेकर, और वो सरकार के साथ कोई कहना चाहते हैं या फिर उसी पर काम करना चाहते हैं। हम और भी लोगों से बात करने चाहिए, और भी लोग हैं बात करते हैं। क्या नाम भैया? अरे किशन जी का हाल चाल? हालचाल तो बढ़िया। हाल चाल बढ़िया। अच्छा बताइए, खुश हैं इस सरकार से? सरकार तो खुश है, पर महंगाई की मार। अरे तो फिर खुश कैसे हो? क्यों इतना दुखी होकर आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, महंगाई ज्यादा इस समय है ना। महंगाई डायन मारे डाले, बस महंगाई डायन। तो क्या लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए, सरकार नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो डेवलपमेंट इस गांव का है उससे खुश हैं आप लोग? विकास तो हम लोग खुश हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत खुश है। पूरा नहीं,
अच्छा, थोड़ा बहुत खुशी पे ही वोट करेंगे आप? अच्छा, एक धारणा बन गई है कि बीजेपी विकास कर सकती है। अच्छा, अखिलेश भी तो मन से कह रहे हैं हम विकास करेंगे, हम ही तो विकास ही किया है। वो पक्षपात करते हैं। अच्छा, पक्षपात ऐसा किधर जाते हैं? वो जातिवाद लाते हैं। अच्छा, आप क्या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई क्या? नहीं हुई नहीं थी, वहाँ पे होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अच्छा, जहाँ ज़्यादा है संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा करने की सरकार आने अच्छा, वो लोग थोड़ा बीच हो जाते हैं, दबंगई करते हैं। तो क्या नाम बताया? किशन। हाँ, तो किशन का कहना है कि जब सपा सरकार आती है तो ठीक है, विकास वो भी करती है, लेकिन पक्षपात करने लगती है और जो यादव हैं यादव बीच हो जाते हैं। अभी सरकार है तो 19 है, लेकिन अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो वो 20 हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह की बातें ना ये किशन ने नहीं कही, इस तरह की बातें कई लोग कहते हैं कि जब सपा सरकार आती है तो गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और चरम पर पहुंच जाती है। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी ऑटो वाले हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए ऑटो वालों की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो दिन में 200 लेकिन इसी बीच में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उनके लिए और मुसीबत हो जाती है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, ऑटो वाले से बात करेंगे, ऑटो वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और भी आइए चलते हैं, फिर हम दुकानदार से बताइए ऑटो से हेलो हेलो। हाँ, नाम क्या है? अशोक कुमार है नाम, तो बड़ा बहुत विकास से खुश है 2 दिन से। क्या है ऐसा, क्या कर रहे हो बस? और लाइट वाइट बढ़िया है? मन में है ये ऊपर ही होगी है कि अंदर ही होगी? ऊपर है। अच्छा, ये भगवा हुआ सब बनाए हैं। मेहरुद्दीन जी, अच्छा अब हाँ, अब बताइए आप कि कितना खुश हैं आप मौजूदा सरकार से या फिर दुखी हैं आप उनके काम से? क्या लगता है आपको? सरकार से तो सभी लोग बहुत परेशान होते हैं महंगाई। तो क्या लगता है कहीं भी आदमी आ जा नहीं पा रहा है, अब निकलेंगे, यही वजह है। अब तो ओमिक्रॉन आ गया। क्या आपको लग रहा है कि नहीं, महंगाई से थोड़ा राहत गरीबों के लिए फायदा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलनी चाहिए कि यही सरकार रहनी चाहिए? चेहरा लगता है यही रहे। आपको लगता है ये रहे? संदीप, ये बताओ पहले किस क्लास में हो? कॉलेज में हो? अच्छा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अच्छा, चलो संदीप ये बताओ कि क्या तुम्हारे गाँव में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। अच्छा, लाइट वाइट की व्यवस्था कैसी है? सब ठीक है, सब मस्त है, सब चकाचक। अच्छा, जो शिक्षा है बच्चों के, जो पढ़ने का जो कॉलेज है, स्कूल है, वो कैसा है? वो भी ठीक है। प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि लोग अब केजरीवाल भी मैदान में कूद गए हैं ना, दिल्ली वाले। हाँ, तो वो भी कह रहे हैं कि क्या नाम है, हम तो ये बिल्कुल यूपी को दिल्ली मॉडल बना देंगे। तो यूपी मॉडल क्या खराब है क्या? पहले तो दिल्ली को संभालना है। हाँ, पहले दिल्ली संभालना पहले दिल्ली संभालना फिर यूपी संभालना, बहुत बड़ा प्रदेश है। 403 सीट है, इनकी तो हालत खराब है। हालत खराब हो जाएगी। तो कहना है कि पहले दिल्ली संभाल ले, उसके बाद देखा जाएगा। और भी लोग हैं। भाई साहब थोड़ा इधर आए। अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, इधर आइए। हाँ, नाम बताइए अपना। अच्छा, जावेद जी, ये बताइए, पहले ये बताइए अखिलेश भैया से पूछ रहे हैं कि योगी
बाबा से या फिर मायावती से, किससे क्या चाहेंगे आप? सरकार किसी का भी हो, हम तो गरीबों का ख्याल करेंगे। रोड लाइट तो मिल ही रहा है, राशन तो मिल ही रहा है, लेकिन गरीब कम से कम गरीब तो गरीब ही रहेंगे। हाँ, तेल महंगा हो गया, खाने वाला तेल सब खाद्य सामग्री बड़ी महंगी हो रही है। 1000 का गैस मिल रहा है, ये परेशान हो जाएगा। जब दिहाड़ी मजदूर है, परेशान हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, बोला गैस को भरा नहीं पा रहा है, भराने में 1000 रुपये गैस फिर वही लोग रखे पे आ गए। हम तो सोचा सरकार योगी रहे या केस कोई रहे, रोड भी सही है, इलाज नहीं कर हाँ, ये सुने दुकान पर बैठते खा पी चुनते वक्त आप नहीं देखते हैं क्या किसको चुनना है, किसको इतना बड़ा विधानसभा है, एक ही लोग से लेकर कौन होगा बताइए। देखिए ऐसा होता है, हम लोग तो 24 लोग तो चुनेंगे ना, अब आगे जाके अगर आप बदल जाए तो क्या किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस वक्त किसी और को मौका देना चाहिए कि इन्हीं को मौका देना चाहिए? जनता को नहीं, आपको क्या लगता है? आप भी कुछ सोचे होंगे ना। ऐसा देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे कुछ लोगों को लगता है उनको मौका देना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है? आने वाला उसको थोड़ी आएगा, उसको मतलब नहीं है, वो तो ऊपर वाला जाए 2022 जाने, वो तो जनता जनार्दन है, वो सब जाना। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? हमारा कहना यही है कि जो भी सरकारें बन गई के लिए गरीब तबका बड़ा परेशान है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राशन पानी तो मिल रहा है, लेकिन जो उज्ज्वला योजना इन्होंने लागू की थी वो उससे बहुत दिक्कत हो रहा है। उज्ज्वला योजना लागू तो कर दी, लोगों के घर में सिलेंडर पहुंच गया, लेकिन 1000 रुपया सिलेंडर है, लोग भराए कैसे? अरे चाचा नाम हो, बताओ क्या नाम है? पटेल जी, बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, बदलना चाहिए कि यही है? खुश हो गया, पता नहीं कौन सा खुशियाँ था। खुशी की बात देखिए, हमको राशन नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलता है तो वो भाजपा से है। इस सरकार में देखिए बिजली का 24 घंटा बिजली मिल रही है, इसके पहले और सरकार थी तो बिजली कभी नहीं मिला। रोड जो बना हुआ है गोरखपुर का, जैसे कि पूरा यूपी का विकास होगा, या नहीं एक मतलब सिर्फ गोरखपुर का ही विकास होगा। देखो कोई सरकार आएगा वो तो अपना काम अपने हिसाब से करेगा, काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ से जो जैसे मान लीजिए एक माफिया जो गुंडा राज चल रहा था वो समाप्त हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, मंच से इसी को लेकर वोट भी मांगे जा रहे हैं कि देखिए हमने माफिया राज खत्म कर दिया, और इसी को लेकर ही वोट हमने कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी, इसी को लेकर वोट। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं से कहीं ना कहीं लोग बच रहे हैं। महंगाई तो है, लेकिन अब देखिए जैसे राशन पानी जो मिल रहा है राशन ना, तो अगर देखा जाए तो महंगाई कहाँ है। जैसे मान लीजिए अगर 200 रुपये तेल है सरसों का, तो उसी हिसाब से तो सब राशन पानी सब कुछ उसी के हिसाब से। अच्छा, आप लोग को तो मिल जाता है, जैसे गरीब है उनको मिल जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, जो नहीं जाते हैं राशन लेने, जो सामान खरीद नहीं मिलता है राशन नहीं लेने जाते हैं, उनको नहीं। अच्छा, ये बताइए, पहले किचन का, चाचा देखो कैमरा चल रहा है, चाचा इतना मत करो, देखो है, ये बताइए कि पहले किचन का हाल कैसा था? भाभी जी संभालती थी, अब किचन का हाल कैसा? तब भी भाभी संभालती थी। तो गुस्सा नहीं होती कभी कभार कि अरे अब तो क्या बताएं, सारा दिमाग खराब हो गया? अब देखिए पहले लोग गैस चूल्हे पे खाना बना रहे थे, अब गैस मिल रहा है, अब तो और सुविधा हो गया है। सुविधा से खुश हैं लोग। कुछ लोगों का कहना है कि राशन मिल रहा है, फ्री का जो राशन मिल रहा है उससे भरपाई हो जाती है। और चलिए, और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर करती हैं तो। गाँव की महिलाएं हैं, लोग थोड़ा शर्मा जाती हैं। चाची बैठ जाओ। हाँ, अरे चाची, हाँ कहाँ नाम बा? अरे बताइए क्या नाम बा? हाँ, किताबी। अच्छा चाची, बताओ कि सरकार से खुश हो? हाँ, आपके गांव में विकास हो रहा है? अरे शर्माइए, मुंह खुल के बोलिए। गांव में विकास हो रहा है, रोड पानी व्यवस्था घर में सब बढ़िया है, राशन वाशन मिल रहा है, सब मिल रहा है, खुश है, गांव पे खुश है। थोड़ा शर्मा भी जाती हैं, गांव की महिलाएं हैं, आदत नहीं है इनको उतना खुलकर बात करने की। चलिए हम लोग और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी बात करेंगे, वो आखिर क्या सोचते हैं, वो आखिर क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर वो फिर से एक बार फिर
योगी सरकार को देखना पसंद करेंगे। मोबाइल बहुत से नजर आ रही है, चलिए वहीं चलते हैं। बात करेंगे कि यहाँ पे वो क्या चाहते हैं और वो क्या विचार है। भाई साहब आपका नाम? अच्छा, तुमने ये बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या बदलाव चाहते हैं? सत्ता इस बार बदली जाएगी या फिर आप ये गाँव में विकास है, आपको क्या कुछ नहीं आप? अच्छा, बिजली पानी और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर तो उत्तर आपको लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि बच्चे भी आपके होंगे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे आप देख ही रहे हैं, करीब से देख रहे हैं अपने गांव को। तो क्या मतलब जो एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हम दिल्ली मॉडल देंगे, अब अखिलेश भी कहने लगे हैं कुछ ऐसा ही मिला जुला, मायावती कहती हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं या पहले जैसी थी वैसे चल? व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, लेकिन समय बदलने में थोड़ा सा समय लगेगा ना। अब वो सब हाईटेक सिटी है, दिल्ली हुआ, और यहाँ का उस हिसाब से चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा, कोरोना काल में बिजनेस भी टूट गया था, आपका भी बिजनेस बंद होगा, आपको क्या लगता है? लोगों पे असर है, इसका असर तो सारे लोगों पे है, हर देश में इसका असर है। क्या इस पे वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है? अब कि वो जो शिक्षित है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल अगर अभी की सरकार होती उस समय भी कोरोना होता तो या तो स्तर इससे बढ़िया होता या तो इस तरह से बेकार होता, लेकिन फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है, आप लोग खुश हैं? तो खुश हैं। देखिए ऐसा है, समझदार कह रहे हैं कि जो शिक्षित होंगे वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा, और लोग अगर समझदार होंगे तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इन सब पर वोट करेंगे, कोरोना को लेकर वोट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जो है काफ़ी उस वक्त सभी त्रस्त थे और कोरोना से त्रस्त थे, उस पर सरकार कुछ कर नहीं सकती थी, सरकार के हाथ में तो। अच्छा पांडे जी, ये बताइए पंडितों को लेकर बड़ा चल रहा है कि पंडित इधर जाएंगे, पंडित हमारे हैं, पंडित थोड़ा टाइम खींचा जा रहा है, क्या लग रहा है? ऐसा कहते हैं पंडित नहीं है, और जो है कि कोरोना सिर्फ इंडिया में नहीं था, विदेशों में था। अगर अपने वहाँ अगर छूट दी गई होती तो आज समस्या क्या होता बखूबी सब लोगों को। बिल्कुल सही बात कहा। अच्छा नहीं, एक पंडितों को लेकर वोट भी मांगे जा रहे हैं, सब लोग तमाम तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, बीजेपी अलग कर रही है, कांग्रेस अलग कर रही है, सपा अलग कर रही है। जब से विकास दुबे मारा गया तब से लेकर पंडितों को, अरे पंडित हमारे ही हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार पंडित क्या जाएगा, इस बार कहीं कुछ और देखेगा? ऐसा नहीं है, जो लोग असली पंडित हैं वो अपनी ईमानदारी पे ही रहेंगे, और जैसा जो ये शासनकाल चल रहा है अगर इस तरह से चलेगा तो हम हमेशा बीजेपी के साथ हैं। मतलब उनके शासनकाल से आप खुश? अच्छा, आपके गाँव में पंडित है, और जो पंडित अगर अपना दूसरे विभाग का होगा वो अपना सोचेगा कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है मिडिल क्लास के हम लोग के लिए तो अच्छा काम है, ईमानदारी रहेगा तो हम लोग अपने हिसाब से। अच्छा, ईमानदारी है। अच्छा, गाँव में विकास हुआ है आपको? विकास भी हुआ है और शासन भी अच्छा चल रहा है। तो अभी हर चीज़ के लिए लेकर के, जैसे मान लीजिए कोरोना काल था तो इतना नहीं हो पाया है, साल भर तो वैसे ही निकल गया कोरोना काल, 2 साल निकल गया, अब तो फिर से आ रहा अभी फिर आ रहा है, तो उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, सही बात है। भारत में परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है, हर देशों में है। अगर इंडिया में अगर लॉकडाउन न लगाया जाए, इस समय की बात तो नहीं है, अगर पहले नहीं लगाए होते मोदी जी तो फिर आज क्या कंडीशन बड़ी बद से बदतर होती। लॉकडाउन जरूरी था, ये लोगों को समझना पड़ेगा, लॉकडाउन जरूरी था। अच्छा, हमारी कई पंडितों से बात हुई, लोग तरह तरह के सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन जो एक वर्ग है, पंडितों का जो वर्ग है, उनका कहना है हम तो खुश हैं, मोदी गवर्नमेंट से खुश हैं, योगी गवर्नमेंट से खुश हैं, और हम तो भैया उन्हीं की तरफ जाएंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं बार बार की विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद तमाम तरह की बातें होती हैं। देखिए कहा गया उसका इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं उसी विकास दुबे ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जो है कई पुलिस को मौत के घाट उतार चुका है, उससे पहले भी कई लोगों को उसने मौत के घाट उतारा का काम था, कई ऐसे गलत कामों में वो लिप्त था, उसका इनकाउंटर मेरे ख्याल से नहीं है। हो सकता है विपक्ष कुछ और चश्मे से देखे तो एक अलग बात है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले
बिजनेसमैन कोई और भी मिलेगा। देखिए दुकान है, किराने की दुकान है, बढ़िया दुकान, बढ़िया सजाए हुए हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? अरे कश्यप, क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा कश्यप जी बताइए कैसे चल रही दुकान उकान? ठीक है। ठीक चल रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हाँ ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत नहीं। सब दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा ये बताइए इस बार आप क्या क्या देख रहे हैं, किस ओर देखना चाहेंगे? मतलब चुनाव के नजरिए से 2022 में क्या चाहते हैं, फिर से यही मौजूदा सरकार है या फिर कुछ? बीजेपी फिर? अच्छा पूरा का स्थिति नहीं है का बीजेपी का पूरा है? ऐसा नहीं, गाँव नहीं काम देखिए। अच्छा काम की चाहिए, बिजली रोड और बिजली मिल रहा है। तीनों मिल रहा है। अच्छा 24 घंटे बिजली देने की बात मिल रही है? 24 घंटे एक घंटा कोई पानी रखता है भैया। अच्छा पानी रखता है। अच्छा यहाँ से गोरखपुर की दूरी पहले ज़्यादा थी और अब कितने समय में पहुँच जाते हैं लोग? हम तो आए तो हम तो पहुँच गए आधे घंटे। पूरी वही थी, आप आधे घंटे में आए हैं, आधे घंटे हमको भी लगता है। इसके पहले टाइम लगता था, इसके पहले 1.5 घंटा लगता था। क्यों रोड नहीं सही थी? एकदम रखा था। अच्छा अब रोड बनवा दिया गया और विधायक से खुश है? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब मन में कुछ रहा है, डरिए नहीं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन सुने वो बस आते हैं दुकान पे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, निकल लेते क्या करेंगे, पैसा समस्या नहीं सुन रहे। कहाँ सुनते तभी समस्या साल हुआ है। ये समस्या तो 19 साल हुआ है ना। सड़क हमने बनवाया है, सरकारी बनवाई है ना। अच्छा मतलब विधायक से खुश है, चलिए बढ़िया, विधायक से खुश भी होना चाहिए। और एक बहन भी बैठी हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अरे डरिए मत, आपसे बस इतना जानना चाहते। चलिए कोई बात नहीं, गांव की महिलाएं हैं, थोड़ा बात करने में हिचकिचाती भी है, समझा जा सकता है, वो लोग उस चीज़ को समझती है। आइए चलिए हम और भी जो बिजनेसमैन हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार इसी का वोट मांग रहा है कि कोरोना आ गया था, दुकानदार टूट गए हैं, ऐसा कुछ और इसी को लेकर वोट मांग रहा है। हम कोशिश करते हैं और भी लोग हैं समझने वाले। चलिए चलने वाले इनसे बात करते हैं। भैया क्या हाल चाल? बढ़िया, क्या नाम? हाँ अरे वाह, राम आशीष जी, ये बताइए कि खुश हैं मौजूदा सरकार से? ना सबका छोड़िए, ये बताइए सबके घर में पैसा आ रहा है, कोई करोड़पति आपको थोड़ी ना दे रहा, तो आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये चाहिए? खुश है, बढ़िया, विकास हो रहा है? अच्छा पहले आपका बिजनेस कैसा था, आप कैसा चल रहा है? नया बिजनेस किए हैं, चलिए बढ़िया है। ये बताइए नया बिजनेस कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सीजन का बिजनेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा आप क्या चाहते हैं, इसका सरकार बदले या फिर महंगाई बेरोजगारी सबको लेकर सरकार बदली जाए, या फिर ये सरकार ठीक है, सरकार काम करे? हमारे नज़र में सब सही है। सब सही है, आप भरोसे न चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। क्या कहते, चलिए बढ़िया है, और दुकान ऐसी चलती रहे तो इनके नज़र में सब बढ़िया है, अच्छी बात है। और जिसका चल रहा है उसका चल रहा है, बढ़िया है। और कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन देखिए हम आज यहाँ पर इस गांव में आए, पिपराइच गांव है, 20 से 25 किलोमीटर गोरखपुर से इसकी दूरी है। यहाँ के लोगों का कहना है पहले गोरखपुर से यहाँ पर आने में 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब आधे घंटे लगते हैं। हम भी आए, हम भी तकरीबन इतनी देर में यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि राशन दिया जा रहा है, जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी हमने इस दौरान सुनी, और ये कोशिश करने के लिए हम गए थे लेकिन राशन डीलर से मिलने, लेकिन राशन डीलर नहीं था। सौभाग्य या दुर्भाग्य कहें उस व्यक्ति का कि वो राशन डीलर नहीं था। फिलहाल जो ऑटो वाले हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर राशन फ्री मिल रहा है, उनको रोड है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था गाँव में फिलहाल अच्छी है, बिजनेसमैन है वो भी खुश है। तो अमूमन इस गांव के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदले, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट वही रहे, और इस बार एक बार फिर इनकी नज़र में, और ये चाहते हैं कि एक बार फिर योगी सरकार को मौका दिया जाए, वो किसी और नहीं भटकेंगे। और विकास अगर इस तरह होता रहा और इससे तेज और हुआ तो अगले आने वाले समय में योगी को कोई भी नहीं हटा पाएगा। इनकी नज़र की बात हम कर रहे हैं, इस गांव की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से इस गांव में विकास हुआ है, ये काफ़ी खुश हैं इस विकास को लेकर, और इस विकास को लेकर ही, इस डेवलपमेंट को लेकर ही ये वोट करेंगे। कैमरामैन अमित पांडे के साथ मैं मनीष इंडियन,
राजपत्र टीवी गोरखपुर।